पर्व हमारे देश का बहुत ही बड़ा पर्व है और इसको लेकर अगर देखा जाए तो खास करके राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर राजधानी लखनऊ में बात करें तो राजधानी लखनऊ में जो लक्ष्मण पार्क है यहाँ पे छठ पूजा मनाई जाती है, बड़े ही भव्य और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और छठ पूजा के लिए जो यहाँ पे संयोजक हैं, आयोजक हैं, प्रभुनाथ राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभुनाथ जी, जिस तरीके से छठ पूजा की अगर बात किया जाए तो देश दुनिया में बड़े स्तर पर छठ पूजा मनाई जाती है, आखिर क्या है इसका उद्देश्य, क्या है और किस तरीके से इसको मनाना जाना चाहिए? देखिए, 41वां छठ पूजा हम लोग लखनऊ में मना रहे हैं और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा मैं 1984 में मैं शुरू किया 41वां छठ पूजा ये है। पहले लखनऊ की आबादी ही जो 14-15 लाख की थी जब मैं शुरुआत किया था। आज लखनऊ की आबादी 60 लाख से ऊपर हो गई है और पूर्वांचल के लोग लगभग यहाँ पर 15 से 20 लाख के लोग हैं। पूरे देश में लगभग 35 से 40 करोड़ लोग हैं और छठ पूजा जो है बहुत भव्य और दिव्य तरीके से, और ये छठ पूजा ग्लोबल हो चुका है। अब ये केवल भारत नहीं, पूर्वांचल नहीं, बिहार नहीं, अब ये पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। तो ये एक अद्भुत कहिए इसकी, और साक्षात सूर्य हैं, भगवान सूर्य हैं, साक्षात देव हैं, अपार ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इनकी पूजा करने से आदमी स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है और परिवार में सुख समृद्धि होता है। उसके लिए लोग पूजा इसकी करते हैं। छठ पूजा का बड़ा ही महत्व है और आप देख रहे हैं कि इसमें स्वच्छता का और समरसता का भी इसमें इस त्यौहार संदेश देता है। प्रकृति की पूजा है। आज देखिए, नदी जो है इसकी सफाई की गई है। 2 महीना से ये भोजपुरी समाज और नगर निगम, जिला प्रशासन सारे लगे हुए हैं। पानी को साफ़ किया गया है, छठ पूजा को साफ़ किया गया है। इसके साथ ही परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी विगत वर्ष 2017 से लगातार हमारे इस छठ घाट पर जो है उपस्थित होकर और ये छठ पूजा का पहला अर्घ देते हैं। इसके बाद और लोग जो है देते हैं और लगातार उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। हम लोग के एक संरक्षक के रूप में वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भोजपुरी समाज उनको बहुत आदर सम्मान करता है और हमारे आमंत्रण पर कई मैं मिला भी था। कल छुट्टी की भी बात हुई, छठ पर जो है और भी कई चीज़ों का बात हुआ। पूरे प्रदेश में भव्य और दिव्य छठ पूजा मनाई जाए, उसके लिए लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लगातार वो कर रहे हैं। आज भी इसकी बैठक हो रही है। तो यह छठ महापर्व जो है साक्षात सूर्य भगवान का पूजा है और ये आदिकाल से होता आ रहा है, सीता मैया से लेके। और पहले युद्ध होता था तो लोग सूर्य की पूजा करके, क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, लोग विजय प्राप्त करने के लिए सूर्य की पूजा करके और रणभूमि में जाते थे। प्रभुनाथ जी, एक सवाल ये भी है कि अब जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए, इस मैदान में देखा जाए जहाँ पे छठ पूजा यहाँ पे होगी, इतने बड़े स्तर पे यहाँ तमाम सारे लोग आएंगे, पूरे लखनऊ के लोग आएंगे। ये जो बेदी यहाँ पे बेदियाँ बनाई गई हैं, इनकी क्या उपयोगिता है और इससे क्या लाभ मिलता है? देखिए, ये बेदी इसको और सुशोभिता भी कहते हैं। यह मंदिर है। छठ पूजा में लोग आते हैं, वो सारे, इसको डाला छठ भी कहा जाता है। डाला छठ मतलब डलिया में रख के सब सामानों की पूजा की जाती है, तो ये डाला छठ में भी कहती है। इसकी मान्यता है, कोई 6 साल के लिए, कोई 12 साल के लिए, कोई आजीवन, जैसा जो लोग भखौती मानते हैं वैसा इसको पूजा करते हैं। यहीं इसी वेदी पर लोग आएंगे, चारों तरफ से इसमें पूजन सामग्री लेके इस पर बैठेंगे और बैठ के भजन पूजन करेंगे। पानी में जाएंगे, कमर भर पानी में लोग खड़े होके भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। इसमें स्नान भी लोग करते हैं। स्नान करने के बाद फिर घर जाते हैं, फिर कोसी भरते हैं। सारे फल सामग्री पर जितने भी जो है वो सब चढ़ा के उनकी पूजा पाठ होती है। इसमें जितने भी जो फल होता है या जो भी साठी का चावल का बड़ा महत्व है। जो 60 दिन में पैदा होता है वो लाल रंग का होता है। हर चीज़ जो है लाल रंग का प्रयोग, क्योंकि सूर्य भगवान का लाल कलर, वो स्वयं भी लाल हैं और सूर्य के जो कलर का जो है उसमें सारे बेदी उदी जो बनती हैं सब कुछ आप देखे होंगे कि ये जितने बेदी बनी है, सुशोभिता बनी है, उसके ऊपर लाल रंग किया गया है। और हमारे भोजपुरी समाज के लोग जितने भी लोग यहाँ रहेंगे, सारे लोग जो है लाल कुर्ता और पीली धोती पहन के अर्घ देंगे।
तो एक ड्रेस भी बनाया गया है लखनऊ में कि सब लोग जो है एक ड्रेस पहन के आवें, एक अच्छा लगता है। और यह भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी 27 को 4 बजे स्वयं उपस्थित होकर वो अर्घ देंगे। कार्यक्रम का शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के कई मंत्री, उत्तर प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, केशव मौर्य जी, धर्मपाल जी, संगठन मंत्री, ये सभी लोग जो है इस घाट पर आएंगे और भगवान सूर्य की पूजा करेंगे, अर्घ देंगे। और इसके साथ ही लगभग 200 से अधिक भोजपुरी के कलाकार आ रहे हैं जो 18 घंटा लगातार सांस्कृतिक, यानी 27 को 2 बजे शुरू होगा और 28 को जैसे सूर्य भगवान उदयमान होंगे तब तक जो है लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहेगा। और यहाँ पर लगभग 2.5-3 लाख लोग रात भर यहाँ रुकते हैं और भजन पूजन चलता है। तो यह एक अद्भुत त्यौहार है, इसीलिए इसको महापर्व के रूप में जाना जाता है। और जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा ये 41वां ये छठ पूजा, और हमने इसकी शुरुआत जो है 40 साल पहले 4 आदमी से किया था। और लखनऊ में तो आप ही ने अलख जगाया इसकी। जी, लखनऊ में मैंने ही इसकी नींव रखी और ये पूरे दुनिया में धीरे धीरे, और आप जानते ही हैं कि इसके मीडिया के माध्यम से जैसे इसको आप देखिए कि अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, इंग्लैंड की एक महिला हैं, वो अंग्रेज हैं, वो भोजपुरी में छठ पूजा गीत गा रही हैं कि कांचा ही बासा के बहंगियाँ बहंगी लचकत जाए, केला बाजे फरेला घवद से उस पर सुगा मेड़ रहा है। तो बड़ी गर्व की महसूस होती है कि जब हमारे संस्कृति को, जब गैर भारतीय लोग जो है जब इसको मना रहे हैं और सूर्य को महिमा के लिए, और ख़ासकर देश के जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस सनातन त्यौहार को कितना प्रमोशन कर रहे हैं, कितना आगे। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो बिहारी लोग होते हैं वो तो सूर्य भगवान को सारे लोग उगते हुए अर्घ देते हैं, बिहारी लोग तो सूर्य को डूबते हुए भी अर्घ देते हैं। और उन्होंने यूनेस्को में शामिल कराने के लिए उन्होंने बात कही है प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि छठ के महत्व को वो भी समझे हैं, चूँकि बनारस से हैं। एक बनारस जो है काशी नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, भोलेनाथ की जो है नगरी है, और उन्होंने ये बात कही है तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। प्रभुनाथ जी, एक सवाल ये भी है कि अगर तैयारियों की अगर बात किया जाए तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अगर वहीं हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ की, क्योंकि बड़े स्तर पर यहाँ पे देखा जाए तो लाखों लोग यहाँ पे आते हैं छठ मनाने के लिए, छठ पूजा मनाने के लिए, तो तैयारियाँ किस तरीके की हैं, किस तरीके की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? नहीं, तैयारियां तो ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर विचार कर रहे हैं और लगातार वो निर्देश दे रहे हैं, इस पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों को मीटिंग कर रहे हैं। और सुरक्षा के लिए तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का सुरक्षा, जो आम पब्लिक की सुरक्षा, विकास, डेवलप, उनका मुख्य इस पर मुद्दा है। और इस पर लगातार जो है वो बैठक मीटिंग करके इसको कर रहे हैं। खासकर महिलाएं रात भर आती जाती हैं, सुरक्षा का विशेष इंतजाम है। हमने ये भी सुना है कि पुलिस की छुट्टियां रद्द करके और छठ पूजा को भव्य बनाने के लिए सभी लोगों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। आखिरी सवाल प्रभुनाथ जी कि अगर देखा जाए तो कल से ही पूजा शुरुआत हो रही है, कल से शुरुआत इसकी हो जाएगी, तो क्या किस मतलब कल से जो शुरुआत होगी किस चीज़ से शुरुआत होगी और अंत तक क्या उसका परिणाम मिलेगा, क्या फल मिलेगा उसका? कल नहाए खाए है। नहाए खाए मतलब कि तैयारी, साफ़ सुथरा, जितने कल कपड़े जो है साफ़ सुथरे जो है किए जाएंगे। घर की जो है सारी बेदी थी, घर में जो भी कपड़े हैं या बर्तन हैं या किचन है उसकी साफ़ सुथरा करके, क्योंकि यह जो रोज़ खाना बनता है उस पर ये जो है इसकी जो ठेकुआ होता है, जो मीठी पूड़ी होती है, ये सारे उस पर नहीं बनाए जाते हैं। उसके लिए अलग से चूल्हा बनाया जाता है। कल से महिलाएँ बिस्तर पर नहीं सोएंगी, ज़मीन पर सोएंगी, उनके लिए अलग व्यवस्था है। और परसों कल जो है नहाए खाए है और 26 तारीख को खरना मतलब ये पूर्वांचल का शब्द खरना मतलब उपवास होता है। तो 26 को लोग उपवास रहेंगे और 26 को शाम को गाय का घी में बना हुआ उसमें पूड़ी या उसको जो है कहिए कि रोटी बना के उसमें और लौकी की सब्जी और उसके चने की दाल खा के और सीधे जो है 27 को भी लोग व्रत रहेंगे। 28 को जैसे सूर्य भगवान उदयमान होंगे उनको अर्घ देके कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। महिलाएं एक दूसरे को लंबी सिंदूर लगाती हैं और महिलाएं अपने अखंड सौभाग्यवती होने के लिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रहती हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रभुनाथ राय जी, जो भोजपुरी समाज के अध्यक्ष हैं और ख़ास करके लखनऊ के। अगर लखनऊ में देखा जाए तो छठ पूजा की जो तैयारियां हैं बिल्कुल ज़ोरों पर हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कल से छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। पहला जो छठ पूजा है कल नहाए खाए से शुरुआत होगा, उसके बाद खरना और फिर उसके बाद अंतिम दिन जो है सूर्य को अर्घ देते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार की लंबी उम्र की कामना को लेकर महिलाएं जो है व्रत रखती हैं और लंबे सिंदूर लगाकर एक दूसरे की आयु की लंबी उम्र की कामना करती हैं और देश के सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कैमरा पर्सन नफीस साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।